सब्सक्राइब कीजिए हमारे हॉरर चैनल को और सुनिए डरावनी कहानियाँ। एक ऐसी भयानक औरत जो हमेशा मर्दों को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाकर आखिर में उन्हें मार डालती है, और वही औरत आपके सामने आ जाए तो आप क्या करेंगे? शायद ऐसी स्थिति आने पर सांसें ही अटक जाएगी और कुछ सोचने समझने का मौका भी नहीं मिल पाएगा। ऐसा ही हुआ कपिल के साथ, जो कि साल 2001 में एक फॉरेस्ट ऑफिसर की ड्यूटी करते हुए कई घने जंगलों में जा चुका था। लेकिन उस साल उसे एक ऐसा एक्सपीरियंस मिला जो आज तक उसके दिमाग में छपा हुआ है। उस साल दीपक नाम के एक फॉरेस्ट ऑफिसर अपने कुछ साथियों के साथ पश्चिम बंगाल के दाऊ हिल फॉरेस्ट में गए हुए थे। अगर आप इस फॉरेस्ट के बारे में सर्च करेंगे तो आपको पहले से ही इसके बारे में कई भूतिया कहानियाँ मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि फॉरेस्ट कई रहस्यमयी घटनाओं को अपने अंदर छुपाए हुए है। कई लोग इस जंगल में खो चुके हैं और जो लोग वहाँ से वापस आए उन्होंने जंगल में भूत प्रेत के होने का दावा किया। दीपक को वहाँ जाने के बाद स्थानीय लोगों से इस भूतिया कहानियों के बारे में पता चला था, लेकिन किसी ड्यूटी के लिए उन्हें उस जंगल में जाना ही पड़ा। दीपक के साथ और दो ऑफिसर जो थे उनके नाम थे वैदिक और चिराग। उस घने और खतरनाक जंगल में रात के वक्त तीनों अपने टेंट में बैठे हुए थे और बाहर हल्की फुल्की बारिश हो रही थी। उसकी आवाज़ सुनकर तीनों के मन शांत हो गए थे। उन्हें जंगलों में रात बिताने का काफ़ी अनुभव था, इसलिए उन्हें डर तो नहीं लग रहा था। तीनों बिना कोई बात किए पानी की आवाज़ को सुन रहे थे। इतने में ही उन्हें बाहर से कुछ और भी आवाज़ सुनाई दी। चिराग ने कहा, यहाँ हमारे अलावा भी कोई है क्या? तीनों हैरान थे। उन्होंने चेक करने के लिए टॉर्च और अपनी अपनी बंदूक उठा ली और बाहर निकले। तीनों ने रेनकोट पहने हुए थे और बारिश की बूंदें उस पर पड़कर तेज आवाज कर रही थी। तीनों साथ में ही इधर उधर उस शख्स को ढूंढ रहे थे जिनके पैरों की आवाज़ उन्हें सुनाई दी थी, लेकिन ढूंढने पर उन्हें कोई नहीं मिला। उन्होंने सोचा कि किसी जानवर की आवाज़ को उन्होंने कुछ और समझ लिया होगा। ये सोचकर वो वापस जा ही रहे थे कि तभी वो किसी की चीख सुनकर रुक गए। फिर उस ओर भागे जिधर से वो आवाज़ आई थी। पहले तो उन्हें कुछ नहीं दिखा, लेकिन फिर उन्हें एक जोर की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लगा मानो कहीं बिजली गिरी हो। एक पल के लिए बिजली की चमक से उनकी आंखें भी चौंधिया गई थी। फिर से उन्होंने चीखने की आवाज़ सुनी और फिर थोड़ा आगे जाने के बाद उन्होंने क्या देखा कि सामने एक आदमी जो करीब 40 से 45 साल का होगा, वो ज़मीन पर पड़ा हुआ था। उसके ऊपर एक बड़ा सा पेड़ गिरा पड़ा था, मानो उसी पेड़ पर बिजली गिरी थी। उस आदमी के कंधे से भयंकर खून बह रहा था और वो बेहोश हो चुका था। उन तीनों ने आसपास देखा, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। तीनों ने उसकी सांसें चेक की, उसकी सांसें धीमी चल रही थी। वो तीनों ऑफिसर्स उसके लिए परेशान हो गए। जैसे तैसे करके उस पेड़ को उन्होंने हटाया और फिर तीनों उस आदमी को उठाकर टेंट में आ गए। उन्होंने उसका जैकेट निकाला और उसके जख्म को देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके कंधे के मांस का बड़ा हिस्सा उखड़ चुका था, मानो किसी जानवर ने उसके कंधे को पकड़कर दबोचा हो और वो हिस्सा उखाड़ लिया हो। खून बहुत बह रहा था और उस घाव का इलाज जंगल में हो नहीं सकता था, लेकिन फिर भी उनके पास जो भी मरहम पट्टी थी उससे उन्होंने खून को रोकने की कोशिश की, और पेन किलर था जिसे पानी में मिलाकर उन्होंने उसे पिला दिया। पट्टी बांधने के बाद खून तो रुक गया, लेकिन वो अगली सुबह तक बेहोश था। अगले दिन लगभग दोपहर के वक्त उस आदमी को होश आया और वो दर्द में कराह रहा था। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन दर्द इतना था कि उठ ही नहीं पाया। दीपक ने कहा, अरे उठो मत, आपकी हालत बहुत ख़राब है। तब उस आदमी ने तीनों ऑफिसर को देखा और बोला, आप लोग कौन हैं? दीपक ने खुद को उनसे इंट्रोड्यूस किया और बताया कि रात को वो कैसे मिला उन्हें। उस आदमी ने तीनों का शुक्रिया अदा किया और उसने अपना नाम कपिल बताया। वो पेशे से एक ऑफिसर ही था। चिराग ने पूछा, जंगली जानवर ने हमला किया था क्या आप पर? उसकी बात सुनकर कपिल के रोंगटे खड़े हो गए और वो हकलाते हुए बोला, नहीं, वो जानवर नहीं था। उसकी बात से हैरान होते हुए दीपक ने पूछा, जानवर नहीं था? किसकी बात कर रहे हो फिर आप? क्या हुआ था रात को? कपिल अचानक से घबराया हुआ नजर आने लगा। उसके माथे से पसीना आना शुरू हो गया। तीनों ऑफिसर्स उसके चेहरे के भाव को नोटिस कर रहे थे। कपिल ने कहा, कैसे बताऊं, समझ नहीं आ रहा। पता नहीं आप लोग मेरे बात पर विश्वास करोगे या नहीं,
लेकिन आपने मेरी जान बचाई, इसलिए मैं भी आपकी जान को खतरे में नहीं डाल सकता, ये बात छुपाकर। दीपक ने कहा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? साफ साफ बोलिए, क्या बात है? कपिल ने कहा, मैं पास के ही गांव में रहता हूँ। पेशे से मैं भी फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ और कुछ लोगों की मदद कर रहा था मैं जंगल से महंगी लकड़ियाँ चुराने में। रात के समय उन लोगों के साथ आया था मैं यहाँ, और वो लोग लकड़ियाँ काट रहे थे। मुझे बहुत पैसे दिए थे उन लोगों ने इस काम में उनका साथ देने के लिए, इसलिए मैं मान गया। जब वो लोग लकड़ियाँ काट रहे थे तब मैंने कुछ आवाज़ सुनी। वो आवाज़ सुनकर मैंने कहा, अरे रुक जाओ ज़रा, आसपास कोई जानवर है यहाँ, थोड़ी देर के लिए मशीन बंद कर दो। सब शांति से बैठ गए बिना आवाज़ किए, और गुर्राने की आवाज़ साफ सुनाई देने लगी। लेकिन वो आवाज़ कुछ अलग थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि वो जानवर की आवाज़ है, ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंसान गुर्रा रहा हो। मैंने इधर उधर देखा, तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा हो। मुझे लगा मेरे साथियों में से कोई होगा, लेकिन जब मैं पीछे मुड़ा तो पीछे कोई नहीं था। मैंने उस बात को पहले नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन फिर से मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैं फिर से पीछे मुड़ा और देखा कि वहाँ कोई नहीं था। मैं थोड़ा घबरा गया। तभी मेरे आँखों में किसी चीज़ की चमक पड़ी। जिधर से वो रोशनी आ रही थी उधर मैंने देखा तो मुझे हल्की सी किसी लड़की की झलक दिखाई दी। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई लड़की मुझे देख रही हो। मेरे जो साथ में और लोग थे वो वापस से लकड़ियाँ काटने में लग गए, लेकिन मेरा दिमाग उसी लड़की के इर्द गिर्द ही घूम रहा था। करीब 10 मिनट के बाद मुझे उसी दिशा में देखने पर ऐसा महसूस हुआ जैसे कि कोई हमें छुप कर देख रहा हो। हम जो कर रहे थे वो गैर कानूनी काम था, और ऐसे में हम पकड़े जाने का रिस्क नहीं ले सकते थे। इसलिए मैं बंदूक लेकर उस तरफ गया, लेकिन मुझे आसपास कोई नज़र नहीं आया। मैं वापस आने वाला था, लेकिन तभी मैंने अपने पीछे से कुछ आवाज़ सुनी। मुझे यकीन हो गया था कि वहाँ सच में कोई तो है। मैं तुरंत पेड़ों के पीछे इधर उधर देखने लगा, और एक पेड़ के पीछे मुझे लाल साड़ी पहने हुए एक लड़की नजर आई। वो बहुत खूबसूरत थी। बारिश में भीगी हुई उसकी साड़ी उसके शरीर से चिपक गई थी, और उसका सुंदर शरीर साफ साफ नजर आ रहा था। उसके नैन नक्श बहुत ही सुंदर थे। मैंने उससे पूछा, यहाँ क्या कर रही हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? उस लड़की ने मेरा कॉलर पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। उसके करीब जाते ही मुझे पसीने आने लगे। उसने कहा, मैं कौन हूँ, क्या कर रही हूँ, ये जानने की ज़रूरत नहीं है। असल बात तो ये है कि तुम जैसे गबरू जवान आदमियों को देखकर ही मुझे कुछ होने लगता है। उसने मीठी मीठी बातें की और मैं उत्साहित होने लगा। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने साथियों से दूर आपके टेंट के पास ले गई। मैंने कहा, क्या इरादे हैं आपके? वो हंसने लगी और बोली, इरादे तो नेक नहीं है। ये कहकर मुझे उसने गले लगा लिया। मैंने भी उसकी कमर में हाथ डाल दिया, लेकिन तभी उसने मेरे कंधे पर इतनी ज़ोर से काटा कि मैं चीख पड़ा। मैंने उसे धक्का दिया और उसका चेहरा देख मुझे सदमा सा लग गया। उसका पहले वाला खूबसूरत चेहरा अब झुर्रियों से भर चुका था। दरारें दिख रही थी उसके चेहरे पर, और उसके दांत में मेरे कंधे का मांस था जिसे वो मेरे सामने ही चबाने लगी। मेरे दर्द की कोई सीमा नहीं थी। उसने कहा, जो मेरी प्रकृति से खिलवाड़ करेगा उसे जान से मार दूंगी मैं। वो बहुत भयानक थी। उसके हाथ के नाखून शरीर के आर पार जाने के लिए तैयार थे। मैंने कहा, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे जाने दो। लेकिन उसने वापस से मेरे कंधे को पकड़ा और मुझे इतना दर्द हुआ कि मैं बयान नहीं कर सकता। उसने कहा, बहुत शौक था ना मेरा नाम जानने का? जोखिनी हूँ मैं। ये जंगल घर है मेरा, इस जंगल की रक्षा करना मेरा फ़र्ज़ है। जो भी इस प्रकृति से खिलवाड़ करेगा उसे मैं छोड़ूंगी नहीं। अब देख मैं क्या करती हूँ। वो तुरंत निर्वस्त्र होकर पेड़ पर चढ़ गई, और मैं बिल्कुल शौक होकर उसे देखता रह गया। और एक भयानक चीख निकाली उसने। तभी ज़ोर से बिजली गिरी पास के पेड़ पर, और इससे पहले कि मैं भाग पाता वो पेड़ मेरे ऊपर गिर गया। फिर मैं बेहोश हो गया। वो लड़की कहाँ गई मुझे पता नहीं। दीपक, चिराग और वैदिक उसकी बात सुनकर सुन पड़ गए थे। उन्होंने भूत प्रेत होने के बारे में तो सुना था, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि ये सच भी हो सकता है। उनके चेहरे के रंग उड़ गए थे। कपिल ने कहा, मैं समझ गया हूँ कि कभी भी प्रकृति के साथ खिलवाड़ करके इंसान सुखी नहीं रह सकता। तुम लोग भी मत करना कुछ, निकल चलो यहाँ से, वरना ऐसा ना हो कि आज हमारा आखिरी दिन हो। दीपक ने कहा, हाँ हाँ हाँ, सही कह रहे हो, हम अभी यहाँ से चलेंगे। उन लोगों ने अपना सामान बांधा और कपिल को अपने कंधे के सहारे लेकर जंगल से बाहर निकलने लगे। लेकिन बीच में उन्होंने जो देखा वो भयानक मंजर देख उनकी रूह कांप गई। जंगल के जिस हिस्से में कटाई चल रही थी उस हिस्से में उन सभी लोगों की लाशें बिछी थी जो पेड़ों को काट रहे थे। हर तरफ खून ही खून था। 2-3 लोगों की लाशें पेड़ों पर अटकी हुई थी।
किसी का सर नहीं था तो किसी का शरीर 2 हिस्सों में कटा पड़ा था। ये दिल दहला देने वाला मंजर देख वो एक पल गंवाए बिना वहाँ से भाग निकले। तो दोस्तों, अब आपका इस कहानी के ऊपर क्या कहना है? क्या आप मानते हैं कि प्रकृति अपने ऊपर होने वाले जुल्म का बदला ज़रूर लेती है? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।